दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह क्लास अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, चाहे 2023 में परीक्षा के लिए कोई तैयारी कर रहा हो या 2024 के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में है, निम्न में से मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? आपको बताना है इनमें से मोहम्मद गौरी किस स्थान का या किस देश का शासक था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अफ़गानिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अफ़गानिस्तान में दोस्तों गौर नामक स्थान का मोहम्मद गौरी शासक था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? आपको बताना है बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खिलजी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। खिलजी वंश ने सर्वप्रथम बिहार प्रदेश को जीता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों, आपको बताना है भारत का वीरता पदक या वीरता पुरस्कार क्या है? भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार क्या है? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, तीन ओर से बात किया है इसलिए त्रिपुरा है, इसलिए इसे याद करने के लिए आसान है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, जैसलमेर राजस्थान का एक ज़िला है जिसे मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको जो भी भाई वीडियो हमारी चैनल पर पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सभी को जानकारी के लिए बता दें कि रोज़ाना हम इसी तरह का वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? इनमें से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रकार का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति किस वर्ष अपनाई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है भारत में निर्मित
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर एनियक था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? दोस्तों, इनमें से अगर आप पहले किसी प्रश्न का आंसर जानते थे तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। दोस्तों, विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है प्रश्न में है, पूछा गया है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट का मंदिर, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, यानी कि ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, जनरल नॉलेज के पिता कौन हैं? दोस्तों, आप जो जनरल नॉलेज या जीके पढ़ते हैं उसके पितामह या उसके जनक कौन हैं प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भारती कृष्ण तिलक, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आपको बताना है भारत देश में हीरे की खान कहाँ पर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, इसे जरूर याद रखना। दोस्तों, आपको बताना है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, सालार जंग संग्रहालय सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यह संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत की सबसे बड़ी नदी पूछता तो इस प्रश्न का राइट आंसर गंगा नदी होता, लेकिन यहाँ पर भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात की है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों, आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर ले तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई
50 मीटर थी। इसे ज़रूर याद रखना, इसे हमने कई बार पिछले की वीडियो में बताया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 18 नंबर प्रश्न। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल नामक व्यक्ति ने किया था, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में है मस्तानी किस भारतीय शासक की प्रेयसी थी, यानी मस्तानी किस भारतीय शासक की पत्नी थी या महारानी थी। तो दोस्तों मस्तानी बाजीराव पेशवा की पत्नी थी। ऑप्शन बी इस प्रकार का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना है भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों साथ ही बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। दोस्तों धन्यवाद।